नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं और आज 4 अक्टूबर 2023 को संध्या में यह समाचार सुनने को मिला कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य श्री संजय सिंह साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आज सुबह से ही उनके घर में ईडी की पूछताछ चल रही थी। सुबह ईडी उनके घर में ईडी का छापा पड़ा और उसके बाद 11 घंटे तक पूछताछ करने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय सिंह साहब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं और एक हिसाब से कहा जाए तो केजरीवाल जी के बाद उन्हीं का नंबर आता है। इससे पहले केजरीवाल जी के बाद जिस नेता का नाम लिया जाता था वो थे मनीष सिसोदिया जी, जो पिछले 8 महीने से जेल में हैं। इससे पहले सत्येंद्र जैन साहब भी जेल की शोभा बढ़ा चुके हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अभी अभी उनको थोड़े दिनों पहले उनको बेल दिया गया है, लेकिन मनीष सिसोदिया जी को अभी तक बेल नहीं दिया गया है, 8 महीने से जेल में। और जिस केस में यानी कि शराब घोटाला में मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा गया है और इनको जो अरेस्ट किया गया संजय सिंह साहब को, ये भी शराब घोटाले में ही। यूं तो सारे नेता ये कहते हैं कि मेरे ऊपर बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, मैं अपनी बातों को बहुत पुरजोर तरीके से संसद में रखता था, राज्यसभा में रखता था, इसलिए सरकार हमसे डर गई, इसलिए अरेस्ट किया गया। लेकिन हकीकत यह है कि शराब घोटाला जो किया गया है और उसके जो मेन अभियुक्त हैं दिनेश अरोड़ा, उनकी गिरफ्तारी पहले हुई थी। मेन मास्टरमाइंड वही है और शराब के बहुत बड़े व्यापारी भी हैं। तो जब उनकी गिरफ्तारी हुई दिनेश अरोड़ा जी की, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरा इन्वॉल्वमेंट इसमें है और वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए। सरकारी गवाह ऐसा होता है कि जो व्यक्ति अपना जुर्म कबूल कर लेता है तो सरकार उसको ऑफर देती है कि ठीक है, आपको आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उसके बदले आपको यह बताना होगा कि इस धंधे में और कौन कौन संलिप्त हैं। तो वो उनको सरकारी गवाह माना जाता है। तो वो जो दिनेश अरोड़ा साहब थे, जो शराब व्यापारी हैं या शराब माफिया भी कहते हैं लोग उनको, तो उन्होंने सरकारी गवाह बनकर वो राज खोले हैं कि इस धंधे में कौन कौन संलिप्त थे। तो ऐसे तो मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी पहले हुई, लेकिन वो दिनेश जी ने बताया कि मैं सबसे पहले संजय जी से ही मिला, संजय सिंह साहब से मिला, और इन्होंने ही मेरी मुलाकात मनीष सिसोदिया जी से करवाई थी और उसके बाद हम लोग केजरीवाल जी से मिले थे, यानी कि लास्ट में केजरीवाल जी से मिले थे और पहले संजय सिंह साहब थे, जो ये कहते हैं कि मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अभी तो मीडिया, सोशल मीडिया पे इन लोगों के फोटोग्राफ्स भी आ रहे हैं। और पिछले बार जो गोवा चुनाव हुआ उसमें ये पूरा खेला हुआ था, मतलब शराब घोटाले से जो पैसा आया था 100 करोड़ रुपया का लेन देन किया गया था वो दिनेश अरोड़ा और कई लोगों के माध्यम से, कोई एक नायर साहब है उनके माध्यम से। और सबसे बड़ी बात यह है कि 30-32 लाख रुपया तो इनके अकाउंट में दिया गया है, मतलब संजय सिंह साहब के अकाउंट में दिया गया है। फिर भी ये लोग कैसे ढोल पीटते हैं सारे लोग कि इतनी बार छापा पड़ा और 1 रुपया नहीं मिला। अरे भाई, रुपया का कारोबार कौन करता है? अब तो सब पेटीएम और ये एटीएम और क्या क्या सब काम होता है, अकाउंट में चला जाता है। अब कौन कैश लेके काम कर रहा है? तो ये लोग कहते हैं कि भाई 3 बार छापे पड़ चुके, 1 रुपया नहीं मिला, 1 पैसा नहीं मिला। लेकिन जब वो कह रहा कि ऑन अकाउंट हमने दिया है, चेक से पेमेंट किया, तो उसकी एंट्री एक चेक में तो, मतलब अकाउंट में तो होगी।
और 11 घंटे के पूछताछ के बाद इसलिए अरेस्ट किया गया है कि उनका ईडी का कहना था कि ये हमें कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, यानी कि जानकारी तो सही से देते नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे भी अगर आप संजय सिंह साहब का इंटरव्यू देखते होंगे तो वो सामने वाले को डराने की कोशिश करते हैं, सामने वाले पे हावी होने की कोशिश करते हैं। जो मोदी जी को नहीं छोड़ता दूसरे को क्या छोड़ेगा। और केजरीवाल जी अभी कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि हमारे संजय सिंह ने तो ईडी वालों की पेंट गीली कर दी। अब सोचिए, मतलब इस तरह का, केजरीवाल जी पढ़े लिखे व्यक्ति होकर इस तरह की बात करते हैं कि ईडी वालों की पेंट गीली कर दी। तो ये पूछते होंगे, कुछ जवाब मिलता होगा कुछ, तो इसलिए इन लोगों ने अरेस्ट किया है। और कल अब कहाँ कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, फिर वो रिमांड पे लिया जाएगा, फिर अच्छे से पूछताछ किया जाएगा, ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। उसके बाद तो जो खैर मामला कोर्ट में जब जाता है तो आप नेता पे या ईडी पे या सीबीआई पे तो इल्ज़ाम लगा देंगे कि ये लोग गलत करता है, लेकिन कोर्ट तो गलत नहीं करता है, कोर्ट को तो सब कोई मानते हैं। तो बात जब कोर्ट में मामला जाएगा फिर पता चलेगा क्या है नहीं है। लेकिन अभी जो भी लोग घोटाले में पकड़ा रहे हैं, जो भी लोग घोटाले में अंदर जा रहे हैं, सबका पैटर्न देखिए क्या शुरुआत हुई है कि जाते हैं लोग, माँ का पैर छूते हैं, आरती उतरवाते हैं, उसका वीडियो कैमरा से शूट किया जाता है, फिर बाहर निकला जाता है, कार्यकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, फिर विक्ट्री साइन दिखलाया जाता है, हाथ ऐसे ऐसे किया जाता है, लहराया जाता है, और उसके बाद ऐसे दिखलाने की कोशिश किया जाता है कि सबसे बड़े देशभक्त, सबसे बड़े राष्ट्रभक्त यही लोग हैं। ये पैटर्न अभी संजय सिंह साहब के गिरफ्तारी के समय देखा गया। उसके बाद इससे पहले मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी में भी देखा गया कि माता जी से मिले, बात किया, एक विक्टिम कार्ड खेला जाता है, सहानुभूति लेने के लिए वीडियो बनाया जाता है, उसको वीडियो जारी किया जाता है कि देखिए लोगों को इमोशनल करके वोट लेने की साजिश होती है। तो सिसोदिया जी मनीष सिसोदिया जी के टाइम में भी ऐसा ही हुआ था। उसके बाद इससे पहले शिवसेना के एक नेता थे संजय राउत साहब, उन्होंने भी ऐसा किया, उनकी माता जी ने आरती उतारा, फिर गले मिले और एक इमोशनल ड्रामा हुआ, और उसके बाद फिर वो निकले और हाथ हिलाया, विक्ट्री साइन दिखलाया, कार्यकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सहानुभूति लेने के लिए ये सब किया जाता है। लेकिन ये और उसके बाद अब कल का कार्यक्रम है कि बीजेपी के ऑफिस को घेरा जाएगा, यानी जब आपको वीडियो मिलेगा तो आज हो जाएगा कि आज वो, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो इधर चल रहा होगा कि बीजेपी ऑफिस का घेराव होगा, क्योंकि कल भी कार्यकर्ताओं ने बहुत हंगामा किया। प्रेशर पॉलिटिक्स, इसको प्रेशर पॉलिटिक्स किया जाता है कि हम भ्रष्टाचार भी करेंगे और हम आंख भी दिखाएंगे सरकार को, ईडी को, सीबीआई को। तो इस तरह से ये सारे ड्रामे हो रहे हैं। और अब देखना यह है कि अभी तो ये कह रहे हैं कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले पंजाब में कांग्रेस पार्टी के एक विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस वाले ने कहा कि आम आदमी पार्टी बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, तो केजरीवाल जी ने कहा कि हम बदले की भावना से काम नहीं करते हैं, हम ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं भ्रष्टाचार की लड़ाई में, क्योंकि हम तो भ्रष्टाचार की वजह से यहाँ तक आए हैं। आज ऐसा हुआ तो फिर वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ऐसा करते हैं। तो ये सब एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। और अभी तो ये भी हो गया है कि जिस आदमी को सजा हो जाती है, जेल काट के आते हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, हमको तो ज़बरदस्ती फंसा दिया गया, ज़बरदस्ती जेल दे दिया गया। ये बहुत ही ख़राब एक प्रचलन की शुरुआत हुई है हमारे देश में। इसको बोलते हैं चोर बोले जोर से। अब देखिए कल, मतलब आज क्या क्या होता है और अब प्रेशर पॉलिटिक्स क्या क्या किया जाता है। लेकिन इन घटनाओं से सबसे ज़्यादा अगर कोई आहत हुआ है तो वो मैं हूँ, क्योंकि जब केजरीवाल जी का पदार्पण पॉलिटिक्स में हुआ तो मैं उनको बहुत सपोर्ट करता था, इसलिए कि वो भ्रष्टाचार की लड़ाई को सामने लेकर आए थे। और आप मेरा जितना वीडियो देखेंगे मैं उसमें 2 बातों की प्राथमिकता जरूर रखता हूँ, प्राथमिकता देता हूँ। एक तो बिहार में रोजगार की कमी नहीं, जिसकी वजह से बिहार के बच्चे बाहर जाते हैं, तो रोजगार पे मेरा बड़ा ध्यान होता है, और भ्रष्टाचार पे मेरा बहुत ध्यान होता है। तो भ्रष्टाचार की लड़ाई पर ये आए थे तो मैं इनको बड़ा सपोर्ट करता था। लेकिन जिस तरह की बातें हो रही है, अब ये भी हो रहा है कि भाई पहले सत्येंद्र जैन गए, फिर मनीष सिसोदिया गए, अभी संजय सिंह गए, अब कौन? तो नेक्स्ट लोग बोल रहे हैं केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल जी इस केस में भी फंसे हुए हैं। ये जो शराब घोटाला, इसमें भी इनका नाम है।
और एक जो स्कैम हुआ है, एक जो घोटाला हुआ है शीश महल वाला, शीश महल मतलब उनके घर में जो डेकोरेशन होता 45 करोड़ का, एक एक पर्दा 8-8 लाख रुपए का इन्होंने लगवाया था, उसमें भी घोटाला हुआ, उसमें भी इनका नाम है। उनसे भी कई बार पूछताछ किया जा चुका है, कभी भी उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है। और मैं तो चाहता हूँ एक देशभक्त राष्ट्रभक्त होने के नाते कि कभी भी किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। जितने लोग ये घोटालेबाज हैं सबको जेल की सज़ा होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए। ये लोग कितना भी कुछ बोलें, लेकिन खुशी की बात यह है कि कोई कुछ भी कहे, मोदी जी किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। इतना कड़क चौकीदार है कि ये किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, और इसीलिए इनको लोगों ने बनाया है, और इसी बात के लिए आगे भी लोग इनको चुनेगा। और इससे पहले कि लोग मुझे गाली देना शुरू करें, क्योंकि लोग कहेंगे अरे आप भी अंधभक्त हैं, तो मैं अंधभक्त नहीं हूँ, लेकिन हाँ ईमानदार हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की कार्रवाई होती रहे, तभी इस देश का जो है मैंने इस देश में जो भ्रष्टाचार उस पर अंकुश लगेगा। और हमने अपनी बातों को शालीनता से कहने की कोशिश की है, फिर भी अगर किसी व्यक्ति को मेरी बात बुरी लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और अगर यह वीडियो आप YouTube पर देख रहे होंगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और अगर एक बार सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मत कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब कुछ कर दीजिएगा जो जो करते हैं आप, क्योंकि हमको तो बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, और मेरी कोई बात बुरी लगी होगी तो ज़रूर क्षमा कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।